तो दोस्तों एल&टी फाइनेंस ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेसिकली क्रोस में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रिवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 3,215 करोड़ के आसपास। पिछले साल 2,988 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 3,223 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोल सकते हैं उसको। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है। लेकिन एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम। उसकी बात करें पिछले क्वार्टर में 3,210 करोड़ कंपनी ने जनरेट किए थे। पिछले साल 2,946 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का घट के 3,116 करोड़ है। मतलब कि पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको गिरता हुआ इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा सरप्राइज है। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,755 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 2,829 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 2,663 करोड़ के आसपास है। तो खर्चे कंट्रोल में, खर्चे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो थोड़ा गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा सरप्राइज है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 501 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 262 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो 530 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपको क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 6% के आसपास की तेजी आपको देखने मिली। और साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डबल हो चुका है, यानी कि 102% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो अब आपको लगेगा कि नंबर तो अच्छे हैं। चलिए पहले EPS देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में 2 रुपये का EPS हुआ था। पिछले साल 1.07, अभी देखें तो 2.14 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर मैं नंबर को समराइज करूँ तो मुझे कुछ खास नंबर नहीं लग रहे हैं। टू बी फ्रैंक अगर मैं आपको समराइज करूँ तो मुझे कुछ खास नंबर नहीं लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट इनकम गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर मैं पिछले क्वार्टर से कंपनी के नंबर को अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे पिछले क्वार्टर से कंपनी के शेयर प्राइस को भी कंपेयर करना पड़ेगा। अब पिछले क्वार्टर में शेयर प्राइस अप्रोक्सीमेटली 80 रुपये के आसपास चल रहा था, ठीक है, 80 से 85 रुपये के आसपास चल रहा था। अभी शेयर कहाँ चल रहा है आपको 150 रुपये के आसपास पर चल रहा है, मतलब 130-140 के आसपास पर। मतलब आप शेयर प्राइस देख लीजिए, ऑलरेडी 40 से 50% के आसपास का रिटर्न दे चुका है शेयर 3 महीने में। तब अगर आप अपने इंटरेस्ट इनकम को गिराएंगे तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा नेगेटिव हो। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर है, थोड़े से कमजोर टाइप के नंबर है। अब मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनली आई फील कि थोड़ा सा कमजोर नंबर देखने को मिल रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।